Alright, so in this topic, we are going to discuss about clamper circuits. So we'll look at some theoretical examples also, and then we'll move on to some numericals. So क्लैम्पर बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी इनपुट वेव फॉर्म है उसको एक डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करता है। मतलब वो या तो आपके वेव फॉर्म को ऊपर शिफ्ट करेगा या डाउनवर्ड्स शिफ्ट करेगा इन वेरी सिंपल टर्म्स। So this is the circuit of a positive clamper, right? So let us analyze this circuit and let's see what is happening in this circuit और इसको positive clamper क्यों कहते हैं। So here we have an input waveform जो कि आपके इस clamping circuit में apply करी जा रही है। You can see it's a sine wave. Sine wave के अलावा rectangular wave या triangular wave भी आ सकता है, but analysis will be exactly same. So again, we will be using the same concepts that we used in Clippers. We will first analyze the circuit for positive half cycle and then we will analyze the circuit for negative half cycle and we are going to draw the output waveform. But clamper में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर proper operation समझना है then you should at least take 2 cycles, क्योंकि आपका इनिशियली फर्स्ट साइकिल में पूरा आउटपुट नहीं आता है। तो जो आप बुक्स में देखते हैं, जो आप किसी भी मटेरियल या रिसोर्सेज को रेफर करते हैं, तो उसमें आपका स्टेडी स्टेट आउटपुट दिखाया जाता है, नॉट द फर्स्ट साइकिल आउटपुट। सो स्टेडी स्टेट आउटपुट मतलब जो कि आपका सेकेंड या थर्ड साइकिल में जो कि एक स्टेबल हो जाता है, विच डज नॉट चेंज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपका स्टेडी स्टेट आउटपुट जनरेट होता है। सो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग क्लैम्पर्स और एनालाइजिंग क्लैम्पर्स, एटलीस्ट कंसिडर 2 cycles, राइट। सो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो इफ यू सी इन दिस सर्किट, पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर हम लेते हैं इस सर्किट में, then you will clearly be able to see that this diode is reverse biased, राइट। तो अगर ये डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया तो हमारा जो सर्किट है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं, सो आई विल इजीली गेट वी नॉट इक्वल टू वी आई। दैट मीन्स मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज फॉलोइंग द इनपुट। सो इफ यू कैन सी हियर इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल मेरा आउटपुट एग्जैक्टली इनपुट को फॉलो कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेगेटिव साइकिल। थोड़ा सा क्लैंपिंग में, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको 2 साइकिल्स यहाँ पर कंसिडर करने हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर भी है, तो थोड़ा सा एनालिसिस क्लिपर से डिफरेंट हो जाता है। बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द एंटायर नेगेटिव साइकिल, we will consider the negative cycle in 2 halves. First will be the this half of the negative cycle and then the second half of the negative cycle. और उसी के बेसिस पे हम आउटपुट वेवफॉर्म अपना ड्रॉ करेंगे। Why are we doing this? It will be clear when we explain, when we analyze the circuit. So first half of negative cycle की अगर मैं बात करूं, ये वाला पोर्शन, right? So in this what is going to happen is, obviously आपका जो सर्किट है यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया एंड योर डायोड इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। वेरी इजीली यू कैन सी। सो फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल में जब फॉरवर्ड बायस्ड हो गया डायोड, तो मेरे पास ये शॉर्ट सर्किट हो गया एंड वी आर गेटिंग आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये आपका शॉर्ट है। सो वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पर मैंने आउटपुट में जीरो दे रखा है फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ। अब ये सेकेंड हाफ में क्यों नहीं एक्सटेंड हो रहा है, लेट अस हैव अ लुक एट इट। अब जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ, बिकॉज वी हैव अ कैपेसिटर हियर, ये आपका जो कैपेसिटर है इट इज गोइंग टू गेट चार्ज्ड, राइट। और ये किस वैल्यू से चार्ज हो जाएगा आप देख सकते हैं। अगर मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई करूं, सो वीसी की जो वैल्यू है यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू वीएम, जो भी इसकी पीक वैल्यू है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर द डायरेक्शंस, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो आपका जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ये पॉजिटिव आपका आएगा और ये नेगेटिव आएगा, राइट। सो नाउ द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। अगर आप देखें ये अब पॉजिटिव पे है, राइट। सो व्हेन दिस पॉइंट इज एट पॉजिटिव,
मैं एक बार ओरिजिनल सर्किट दिखा देता हूँ. After the capacitor charges, if this point is positive, right, then during the second half of the negative cycle, जब आपकी जो वोल्टेज है यहाँ पर, ये आपकी जब पॉजिटिव की तरफ जा रही है, देन ऑब्वियसली जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, इट विल बी नेगेटिव. आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, अब ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव हो गया है. अब इसकी जो पॉजिटिविटी है, जो यहाँ पर पॉजिटिविटी है, वो कम हो जाएगी बिकॉज सेकेंड हाफ में आपका क्या हो रहा है, आपकी वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो. तो आपकी ये वाली पॉजिटिव तो कम हो गई एंड दिस पॉजिटिविटी इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर्स चार्ज. कैपेसिटर डिस्चार्ज इजीली नहीं होगा क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही बड़े वैल्यू का है. सो कैपेसिटर ऑलमोस्ट पूरा ही चार्ज रहेगा. सो इफ यू कैन सी, ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया और ये इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम पॉजिटिव. दैट मींस इट विल बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो अगर आप डायोड देखें तो ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हो गया. सो इन दिस केस नाउ इट हैज बिकम रिवर्स बायस्ड. So that is why in the second half of negative cycle the diode is going to be reverse biased. अब जब डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया है क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर पॉजिटिव मेंटेन करके चल रहा है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, राइट. सो आउटपुट वोल्टेज अगर मैं सिंपली केवीएल अप्लाई करूं, सो आई एम गोइंग टू गेट वी नॉट माइनस वी आई माइनस वी सी इक्वल टू जीरो एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी वी नॉट इज इक्वल टू वी आई प्लस वी सी. और इन दिस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर 10 लेकर हम वीएम चल रहे हैं, सो वी विल गेट वी नॉट इज इक्वल टू वी आई प्लस 10. अब जब हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू वी आई प्लस 10 आ गया, अब हम इजिली इस पार्ट को भी स्केच कर सकते हैं. नाउ सिंस वी नॉट इज इक्वल टू वी आई प्लस 10, तो आप देख सकते हो जो मेरा ये वाला पार्ट है जहां पर मेरा वी आई नेगेटिव है, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, इट विल कम अप लाइक दिस. वाई, बिकॉज अगर मैं वी नॉट को वी आई को -10 लेके चलूं तो -10 प्लस 10 विल बी जीरो, और जब मेरा वी आई जीरो हो जाएगा तो 0 प्लस 10 विल बिकम 10. तो आपका कुछ इसी टाइप साइन को फॉलो करेगा एंड ये आपकी रेंज हो जाएगी. नाउ अब हम कुछ भी अगर साइकिल कंसिडर करें, वेदर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर आप देखें कैपेसिटर इज नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज, इट इज स्टिल मेंटेनिंग पॉजिटिविटी हियर. So no matter which half cycles we have after this analysis, your circuit or this diode is always going to be reverse biased. तो अगर ये reverse biased रहेगा, that means हमारे पास जो output equation है वो ये यहाँ पर fixed रहेगी. So in consecutive half cycles also your output equation will remain the same. V naught is equal to Vi plus 10. तो अगर मैं सेम यहाँ पर लगाऊं इस हाफ साइकिल में, तो यू कैन सी हियर जब वी नॉट जीरो है, सॉरी वी आई जब जीरो है तो वी नॉट हमारा क्या आ जाएगा, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर. सो वी नॉट हमारा क्या आ रहा है इन कंसेक्यूटिव साइकिल्स नाउ, वी आई प्लस 10. सो इन दिस केस व्हेन वी आई इज जीरो वी नॉट विल बी 10, तो ये मेरा 10 आ गया. जब वी आई 10 पहुंच गया तो 10 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 20. सो आपका देखो वी नॉट 20 पहुंच गया. सिमिलरली जब यहाँ पर वी आई जीरो आया, सो वी नॉट विल बी 0 प्लस 10 10, तो आपका यहाँ पर 10 आ गया. सो इफ यू सी, अब ये जो हमारी साइन वेव है ऐसे कंटिन्यू होगी. जब यहाँ पर हम पहुंचे -10 वी आई पे, तो हमारा वी नॉट क्या आएगा, -10 प्लस 10 दैट इज 0. तो अब आपकी अगर साइन वेव आप देखें तो इट इज कंटिन्यूइंग लाइक दिस. सो इट हैज एक्चुअली बीन क्लैम्प्ड टू अ पर्टिकुलर डीसी लेवल. ये आप देखें अगर शिफ्ट हो गई है, कितने से शिफ्ट हो गई है आप देख सकते हैं. यहाँ पर हमारा इनिशियल इनपुट में 10 था, अब ये 20 हो गया है. यहाँ पर -10 था, यहाँ पर अब 0 हो गया है. तो ये आपका एक पॉजिटिव क्लैंपिंग टेक्निक है जहां पर आपका क्लैंप हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. नाउ सेम वे में आप नेगेटिव क्लैंपर भी एनालाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर होगा, बट इट विल बी ऑफ कोर्स इसका सर्किट नेगेटिव क्लैंपर का डिफरेंट होगा पॉजिटिव क्लैंपर से. सो आई एम नॉट कवरिंग नेगेटिव क्लैंपर हियर, बट मैं उसके कुछ अभी क्वेश्चंस कवर करूंगा. तो ये एक अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द गिवन
circuit, right? And this is actually a negative clamper, and it also has a biasing voltage here. So let us have a look at how to analyze a clamper circuit which has some biasing voltage given, right? So अगेन हमारे पास बिल्कुल सेम टेक्निक रहती है, हम पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल देखेंगे, बट क्योंकि हमारे पास बायसिंग वोल्टेज है तो हम थोड़ा बायसिंग वोल्टेज के ऊपर नीचे भी देखेंगे, राइट? सो इनिशियली मैं अगर VI को चेक करूं व्हेन इट इज लेस देन 20, क्योंकि अब हमारा ये बायसिंग वोल्टेज जब प्रेजेंट है तो मुझे जो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा वो इसके रिस्पेक्ट पे भी देखना पड़ेगा। सो व्हेन VI इज लेस देन 20, आप देख सकते हैं ये वाला कम पॉजिटिव होगा, ये वाला ज्यादा पॉजिटिव होगा व्हेन VI इज लेस देन 20। सो इन दैट केस द डायोड इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस्ड। तो जब रिवर्स बायस्ड है और V नॉट विल बी इक्वल टू VI। ये हमने काफी केसेस करके देख लिए। सो V नॉट विल बी इक्वल टू VI। कैपेसिटर में अभी कोई चार्ज नहीं है, राइट? सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द वेव फॉर्म, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा इनपुट है। सो इतने पार्ट के लिए ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है इनपुट को, राइट? अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही दूसरा केस देख लेते हैं, दैट इज VI ग्रेटर देन 20। नाउ व्हेन VI इज ग्रेटर देन 20 तो हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। जैसे ही VI ग्रेटर देन 20 हुआ, यानी अब ये भी 20 है और यहाँ पे 20 से ज्यादा वोल्टेज आने लगी, लाइक 25 30, इट कैन गो अप टू 120। So obviously this will be more positive than this. Therefore the diode is going to be forward biased. So यहाँ पर हमने डायोड को forward biased यानी short circuit से represent कर दिया है, right? Now since this is short circuited, the capacitor is going to charge. लेकिन अब कैपेसिटर कितने वोल्टेज पे चार्ज होगा, आप सिंपली KVL लगा सकते हैं यहाँ पर. So we will have something like VC plus 20 एंड ये हमारी जो वोल्टेज है दैट इज जो पीक वोल्टेज हमारी कितनी जाती है 120 इज इक्वल टू 0। सो VC इज इक्वल टू 100, यानी आपका जो कैपेसिटर है दैट इज गेटिंग चार्ज अप टिल 100 वोल्ट। और डायरेक्शन ये है बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। सो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई आपके कैपेसिटर की, ये नेगेटिव हो गई, राइट? सो जब आपका इनपुट वोल्टेज पीक तक जा रहा है 120 तक, तो आपके कैपेसिटर 100 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। एंड इफ यू सी दिस इज शॉर्ट सर्किट, तो हमारा जो V नॉट है वो किस पे मेंटेन्ड रहेगा, इट विल बी मेंटेन्ड टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारी वोल्टेज कितनी दे रखी है, इट हैज बीन गिवन एज 20 वोल्ट। तो ये हमारा V नॉट कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। इट विल बी फिक्स्ड एट 20 वोल्ट। अगेन ध्यान रखिए क्लैंपिंग में हमको एटलीस्ट 2 साइकिल्स कंसिडर करनी है इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर आउटपुट, जो स्टेडी स्टेट आउटपुट होता है, राइट? सेम केस यहां पर भी होगा जैसे हमने प्रीवियस पॉजिटिव क्लैंपिंग केस में देखा था। अब अगर आप यहां देखें, ये वाला पॉइंट माइनस पे मेंटेन्ड है, राइट? सो इफ दिस पॉइंट इज मेंटेन्ड एट माइनस, और जब ये वाला पॉजिटिव पॉइंट इस माइनस के रिस्पेक्ट में कम होगा, देन योर दिस डायोड इज गोइंग टू गेट रिवर्स बायस्ड, क्योंकि अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है एंड दिस पॉइंट इज नेगेटिव, राइट? तो अगर मेरा कैपेसिटर यहाँ पे 100 वोल्ट पे चार्ज हो गया, यहाँ पर माइनस 100 वोल्ट है, जैसे ही ये वाली वैल्यू इसी पॉजिटिव साइकिल के सेकेंड हाफ में व्हेन इट विल फॉल बिलो 100 वोल्ट, द डायोड इज गोइंग टू गेट रिवर्स बायस्ड. So when the diode is going to get reverse biased, we will have a circuit like this. अब अगर आप ये भी नोटिस करें कि चाहे हम सेकेंड हाफ ऑफ द पॉजिटिव साइकिल की बात करें या नेगेटिव साइकिल की बात करें ऑफ द इनपुट, योर डायोड विल ऑलवेज रिमेन रिवर्स बायस्ड, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो नेगेटिव है और अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल में भी चला जाए तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव ही रहेगा, right? So that is not going to change. So therefore, since the diode is reverse biased और ये वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव है, तो हम आउटपुट इजीली निकाल सकते हैं. How do we find out output? V naught minus Vi plus 100 equal to 0. अगर मैं इस
बाहर वाले लूप में केवीएल लगाऊं. So I'm going to get V naught is equal to VI minus 100. Very simple calculations. ठीक है, तो बायसिंग की वजह से आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है. कैपेसिटर की वोल्टेज जो हो रही है, जो जिससे चार्ज हो रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू द पीक ऑफ VI, बट it will have a different value based on this voltage value. राइट, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ये आ गई. नाउ if we have output voltage as this, we can easily sketch the output waveform. अगर आप देखो, मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूं, when I is 0, so जब I 0 है तो हमारा आउटपुट कितना होगा, 0 minus 100. तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आउटपुट 100 पहुंच गया. तो ये देखिए यहाँ से इसी को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर 100 आ गया. जब मेरा इनपुट -120 है, आउटपुट विल बी -120 minus 100, दैट इज इक्वल टू -220. तो ये आपका देखिए -220 पे पहुंच गया. सेम वे में जब वापस हम इनपुट पे 0 आए, तो 0 minus 100 will be equal to 100. So आप देख सकते हैं, now what has happened here is your output has shifted down. ऐसे अब नीचे की तरफ क्लैंप हो गया. राइट, सो योर टॉप पीक 120 पे आ गई और जो आपकी बॉटम पीक थी -120 की, वो -220 पे आ गई. तो इट हैज बीन शिफ्टेड डाउन. तो ये आपका नेगेटिव क्लैंपर है. So you can do the calculations very easily using these output equations. तो आपको सिंपली ये देखना है कि कहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कितनी वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, कौन से पॉइंट पे रिवर्स बायस्ड होगा, एंड व्हेन इट हैज बीन रिवर्स बायस्ड आपको आउटपुट वोल्टेज निकालकर आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करना है. राइट, सो ये एक मैंने छोटी सी चीट शीट बना रखी है आप लोगों के लिए. So you can verify your answers using this cheat sheet. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, this is positive clamper with positive bias, यानी ये पॉजिटिव क्लैंपर का सर्किट है जो हमने सबसे पहले किया था, और यहाँ पर पॉजिटिव बायसिंग है, VR पॉजिटिव है. यहाँ पर हमारा सेम पॉजिटिव क्लैंपर है एंड वी हैव अ नेगेटिव बायस दैट इज -VR. तो क्योंकि पॉजिटिव क्लैंपर क्या करता है, आपकी वोल्टेज को बढ़ाता है, DC वोल्टेज को ऊपर करता है. राइट, इट शिफ्ट्स योर आउटपुट वेवफॉर्म अपवर्ड्स. सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेवफॉर्म विल गेट शिफ्टेड बाय VM प्लस VR. ऑफ कोर्स एनालिसिस आप करेंगे तो आपके पास यही आएगा. जैसे हमने ऊपर वाले में देखा, आपका आउटपुट नीचे शिफ्ट हो रहा है बाय 100 पॉइंट्स. 120 20 हो गया, -120 -220 हो गया. राइट, सो जो टोटल आपका वेवफॉर्म होगा, it will be shifted by VM plus VR. VM is the peak value of this sine voltage that is applied. Now remember this point, very important, that ये जो भी हमारा cheat sheet है, in this case जो input का peak है, top peak and bottom peak, they should be equal. यानी आपका एक symmetrical signal होना चाहिए around x axis. So this is very important in order to use this cheat sheet. पॉजिटिव क्लैंपर के लिए भी और नेगेटिव क्लैंपर के लिए भी. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये वाला सिग्नल है, ये आपका सिमेट्रिकल है ओवर एक्स एक्सिस. टॉप पीक 120 है और बॉटम पीक -120 है. सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस चीट शीट. सेम वे में अगर मेरे पास नेगेटिव बायस वाला पॉजिटिव क्लैंपर है like this, so waveform will get shifted upwards by VM minus VR. Right, so same goes for negative clamper also. ये negative clamper का circuit है with positive bias. Here waveform gets shifted downwards by VM minus VR, and negative clamper with negative bias, ये आपका इसका circuit है, and here the waveform gets shifted downwards by VM plus VR. तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, सो यू कैन सी हियर, ये आपका नेगेटिव क्लैंपर है बट विद पॉजिटिव बायसिंग. राइट, सो लेट अस लुक एट दिस केस. तो मेरा नेगेटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बायस ये वाला है. सो हियर अगर सिमेट्रिकल है आपकी इनपुट वेवफॉर्म, वेवफॉर्म विल गेट शिफ्टेड डाउनवर्ड्स बाय VM माइनस VR. तो एक बार ये अप्लाई करके देखते हैं इसमें.
हमारा यहाँ पर Vm देखिए 120 है और Vr कितना है 20, और क्योंकि हमारे नेगेटिव है विद पॉजिटिव तो हमारा शिफ्ट डाउनवर्ड्स होगा Vm माइनस Vr, दैट इज 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। और ऐसे ही हमने आउटपुट वेवफॉर्म स्केच किया था। आफ्टर एनालिसिस यू कैन सी ये पूरी जो वेवफॉर्म है हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है, राइट, इट हैज शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। 120 20 पे आ गया है और जो आपका माइनस 120 है वो माइनस 220 पे चला गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द चीट शीट फॉर वेरीफाइंग कि क्या आपका जो एनालिसिस है जिससे आपने आउटपुट निकाला है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, we can cover one more type of question here जिसमें एक काइंड ऑफ असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ले रखी है, तो इसको भी मैं एक बार सॉल्व करना आप लोगों को दिखा देता हूँ। यू कैन यूज द सिमिलर चीट शीट ऑल्सो, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा बिकॉज ये असिमेट्रिकल है। अगर आप देखें यहाँ पर ये 10 वोल्ट है पॉजिटिव पीक और नेगेटिव में माइनस 20 वोल्ट है, राइट। सो इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करके देख लें अगेन ओवर टू वेव फॉर्म्स, टू साइकिल्स, so that you will get some steady state output। तो यहाँ पर क्योंकि आपका वेरी नहीं कर रहा है सिग्नल, सो यू कैन इजीली एनालाइज दिस सर्किट विदाउट एनी इश्यूज। तो मैं पहली पॉजिटिव साइकिल में अगर देखूं मेरा VI क्या है 10, सो इफ आई अप्लाई VI इक्वल टू 10 इन दिस सर्किट, डायरेक्टली हमें दिख रहा है डायोड विल बी रिवर्स बायस। तो हमारे पास ये सर्किट आ गया, ये हमारा V नॉट है। सो directly applying KVL we can see V naught will be equal to VI that is equal to 10। तो यहां पर हमारे पास अगर आप देखें ये वाला पॉइंट 10 पे आ गया। अब जब VI माइनस 20 होता है इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जब ये VI माइनस 20 हो गया, ये माइनस है ये पॉजिटिव है, राइट। सो यू कैन सी हियर जब ये माइनस हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है और ये बाइसिंग भी पॉजिटिव है, सो योर डायोड इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, राइट। तो जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है, ऑलराइट। अब अगर मैं इसमें KVL लगाऊं इन ऑर्डर टू फाइंड द वोल्टेज एट विच कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट जब हो गया तो कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नाउ सिंस दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आएगी। तो मैं अगर KVL इस फॉर्म में लगाऊं, इस एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करूं, सो आई एम गोइंग टू गेट VC माइनस 20 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी VC मेरा कितना आ गया 25, राइट। सो इफ VC इज 25 तो मेरा ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आप ये भी नोट करें कि जब VC कैपेसिटेंस चार्ज हो गया है विद VC 25 वोल्ट, तो अब ये वाला पॉइंट क्या है पॉजिटिव हो चुका है, राइट। नाउ अगेन लुक एट द ओरिजिनल सर्किट, अगर ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया है then obviously what is going to happen, the diode is going to get reverse biased। so when diode is going to get reverse biased, your diode will be open circuit। अब अगर आप V नॉट फिर से निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा, V नॉट विल बी इक्वल टू सिंपली अप्लाई KVL VI प्लस 25। so no matter which cycle comes after this analysis, जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करके देख लिया, उसके बाद कोई भी साइकिल आए पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंस कैपेसिटर इज गोइंग टू मेंटेन इट्स चार्ज हियर, ये इसको हमेशा रिवर्स बायस करके चलेगा। सो आवर आउटपुट वोल्टेज इज गोइंग टू गेट फिक्स्ड एट V नॉट इज इक्वल टू VI प्लस 25 अगर आप इसमें KVL अप्लाई करेंगे। V naught minus VI minus 25 equal to 0, that means we will get V naught is equal to VI plus 25। so अब जब मेरे पास ये आउटपुट इक्वेशन आ गई, so for all the consecutive cycles जब ये रिवर्स बायस हो रहा है, अब हम इजीली अपना आउटपुट वेवफॉर्म स्केच कर सकते हैं। तो अब आप देखें अगर जब ये VI 10 जाएगा, let me write the output equation here,
Vi plus 25, जो हमने यहाँ पर एनालिसिस से निकाली. सो नाउ व्हेन योर आउटपुट गोज टुवर्ड्स 10, तो आपका सॉरी, व्हेन इनपुट गोज टू 10 देन आउटपुट विल बिकम Vi plus 25, दैट इज 35. तो ये 35 पे पहुंच गया. अब जब आपका इनपुट -20 आया वापस, सो -20 plus 25, 5. तो अगेन ये 5 पे आ गया, एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू रिपीट. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टोटल आउटपुट है जो आ रहा है, इनपुट को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड बाय अ वैल्यू ऑफ 25, राइट. तो अगर हम ये वाला केस देखें, हमारी चीट शीट वाला केस, तो हमारा कौन सा केस आ रहा है? इट इज एक्चुअली दिस पॉजिटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस, जिसमें आपका वेवफॉर्म शिफ्ट हो रहा है बाय Vm प्लस Vr, राइट. सो अगेन एनालिसिस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसीलिए देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू से शिफ्ट होगा, क्या 10 से शिफ्ट हो रहा है या 20 से शिफ्ट हो रहा है. तो इसीलिए थोड़ी सी एनालिसिस इस केस में आपको करके देखनी पड़ेगी. बट आप ये ध्यान रख सकते हैं इफ यू वांट कि पॉजिटिव क्लैम्पर अगर है हमारे पास, तो पॉजिटिव क्लैम्पर जो आपका जिसमें कैपेसिटर चार्जिंग होगी, दैट इज ऑलवेज इन नेगेटिव साइकिल. तो आप नेगेटिव वाली वैल्यू लेकर चल सकते हैं इफ यू जस्ट वांट इट फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, राइट. सो पॉजिटिव के केस में नेगेटिव में चार्ज होगा, यानी हम 20 वाली वैल्यू लेकर चलेंगे एज पीक, और नेगेटिव के केस में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू एनालाइज दिस सर्किट वेरी क्विकली, क्योंकि अब एनालिसिस आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है, so that you can easily arrive at the output equations as well as the output waveform.